हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री का जो चैप्टर 7 है, द रिवोल्ट्स ऑफ 1857 का जो एक्सरसाइज का जो कंप्लीट जो सोल्यूशन है आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, ताकि आप उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियरली समझ पाए। बेटा हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करें। तो जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वहाँ पर आपको क्या मिलता है कि जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, और मुझे पता है कि आपने वीडियोस देखे हैं, आपने क्लासेस अटेंड किए हैं, तो इजीली जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, पीस का हेल्प लेके भी आप इजीली कर सकते हैं। जो आपका जो फर्स्ट जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो किससे रिलेटेड है कि जो रिवॉल्ट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश स्टार्टेड इन द ईयर, वो कौन सा रिवॉल्ट था? वो जो था आपका 1857 का रिवॉल्ट्स। देन द रिवॉल्ट्स स्टार्टेड इन द सिटी ऑफ मेरठ। सबसे पहले जो रिवॉल्ट्स है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो वो हुआ था बेटा आपका मेरठ से। देन आपके जो नाना साहब थे वो जो एडॉप्टेड सन्स से किसके, जो लास्ट जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे उसके एडॉप्टेड सन्स आपके नाना साहब थे। देन फोर्थ नंबर इन अवध द रिवॉल्ट्स वाज लेड बाय हजरत महल, यानी आपके जो अवध में रिवॉल्ट्स को लीड किसने किया था, उसके लीडर थे तो वो हजरत महल थे। देन आपके जो क्वीन जो विक्टोरिया है उसने ही जो प्रोक्लेमेशन है उस 1858 में वो इशू किया था आफ्टर रिवॉल्ट्स। ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। देन नेक्स्ट आपको मिलता है ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस। फर्स्ट है आपका कि द सोल्जर्स वेयर द ओनली इंडियंस हु टुक पार्ट इन द रिवॉल्ट्स ऑफ 1857। यहाँ पर ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि जो 1857 के रिवॉल्ट्स है वहाँ पर सिर्फ सोल्जर्स हैं, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसके अलावा आपके जो फार्मर्स थे हमारे, देन आपके जो हमारे जो ज़मींदार थे, कई जो ऐसे जो रूलर्स थे उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। इवन हमारे जो मजदूर वर्ग है उसने भी जो है यहाँ पर पार्टिसिपेंट किया था, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। देन सेकंड का आता है मंगल पांडे लेड द रिवोल्ट्स ऑफ सिपाहीज इन मेरठ, ये भी आपका फॉल्स होगा, ट्रू नहीं। स्टूडेंट्स है बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जो लीडर्स हैं हम 1857 के रिवोल्ट्स के रूप में किसको जानते हैं? मंगल पांडे को जानते हैं। बट यहाँ पर जो आपका जो सिपाही जो सैनिकों का जो विद्रोह हुआ था मेरठ में, तो उसको जो आपके लीड करने वाले कौन थे? वो थे आपके कदम सिंह जो थे। ये आपका फॉल्स। देन थर्ड आपका आता है कि जो तात्या तोपे और अजीमुल्ला जो थे वो क्या थे? कमांडर ऑफ नाना साहब के जो उनके जो सैनिक है उनके कमांडर थे, सेना के कमांडर थे, तो ये आपका ट्रू है। देन नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आता है कि रानी लक्ष्मीबाई एंड द तात्या तोपे कैप्चर दिल्ली, ये आपका फॉल्स है। ये आपके जो बेटा ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस हुए। देन नेक्स्ट आपको मिलता है क्या? आंसर इज ब्रीफ वाले क्वेश्चंस। आंसर इज ब्रीफ वाले क्वेश्चंस में हमको फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका क्या मिल रहा है कि मेंशन 2 इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश दैट लेड टू डिस्कॉन्टेंट इन इंडिया। वो क्या है? जो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज थे जिसके कारण से कहीं ना कहीं इंडियंस है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट थे और इंडिया का जो पतन होते जा रहा था। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो आपका पॉलिसीज की हम बात करें, इंडिया ब्रिटिश जो है इंडिया को एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स के रूप में, यहाँ के जो रॉ मटेरियल जो भी जो प्रोडक्ट जैसे हम किसके लिए, जो कपड़े के लिए, जो टेक्सटाइल के लिए, यहाँ से वो जो कॉटन है वो रॉ मटेरियल्स के लिए रूप में ले जाते थे, और फिनिश जो चीप्स यानी जो सस्ते जो गुड्स हैं, सब सस्ते जो मटेरियल्स हैं वो इंडिया के मार्केट में बेचते थे। उसका जो रिजल्ट क्या हुआ कि जो इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ है वो क्या हो गए, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे, और जो बहुत सारे जो वहाँ पर काम करने वाले जो आर्टिसंस थे वो जॉबलेस होते गए। देन सेकंड जो था आपका जो लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम था जो ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल है, उसके बारे में। ये जो दो जो पॉलिसीज थी वो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। बस आपको शॉर्ट में ये जो दोनों पॉइंट्स है आप नोट डाउन कर सकते हैं। एग्जाम्पल देना चाहे तो नीचे में आपका डील दिया हुआ है। देन सेकंड आता है कि राइट अबाउट द मिलिट्री कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट्स।
अब जो मेजर जो मिलिट्री जो कॉजेज मिलिट्री जो रीजंस क्या था सो रिवॉल्ट्स का, तो यहाँ पर आता है कि इन द आर्मी इंडियंस वे आर नॉट अलाउड टू राइज बियॉन्ड द रैंक ऑफ सर्जेंट। यानी जो आपका जो एक जो मिलिट्री कॉजेज की बात की गई तो इंडियन जो आर्मी आपके जो ब्रिटिश आर्मी है यहाँ पर इंडियंस होते थे तो उनको छोटा पोस्ट जो है सिपाही का जो पोस्ट होता था हवलदार के पोस्ट पे उससे हायर जो रैंक है उनको नहीं दिया जाता था। साथ ही साथ उनके जो रिलीजन्स है उनका यानी उनके जो धार्मिक धर्म के जो मान्यता है उनको तोड़ा जा रहा था। उनके जो मार्क है जो कास्ट है या फिर फोरहेड यानी अपने सर पर जो सिख है वो पगड़ी लगते थे, मुस्लिम जो है अपना टोपी पहनते थे उसको भी बैन कर दिया गया था। हिंदू जो फैथ है वो उनको सी क्रॉस नहीं करना है तो ये भी प्रोहिबिटेड था, तो उसको भी ज़बरदस्ती जो है ब्रिटिश के द्वारा उनको तोड़ा जा रहा था। तो ऐसे जो रीजन्स थे सो वो ब्रिटिश सोल्जर के रूप में बेहतर फाइट कर रहे थे। द सिपाही नो दैट दे कुड फाइट एज वेल एज द ब्रिटिश सोल्जर्स, द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर इन द ब्रिटिश आर्मी फॉर आउट नंबर द ब्रिटिश सोल्जर्स एंड दिस गैप देम टू कवरेज टू राइज इन रिवोल्ट। यानी जो मैक्सिमम जो नंबर था आर्मी में सैनिकों का वो इंडियंस का ज़्यादा था, ब्रिटिश जो है बहुत कम थे। सो ये जो मिलिट्री जो कॉजेज की बात है तो ये जो थ्रू आउट 3 पॉइंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देन थर्ड आपका आता है कि व्हाट वाज द वहाबी मोमेंट्स, हु स्टार्टेड द मोमेंट्स। तो वहाबी मोमेंट्स क्या था, तो जो वहाबी जो मोमेंट्स है वो स्टार्ट हुआ था आपका बंगाल जो मुस्लिम लीडर के द्वारा जो प्रोटेस्ट करने के लिए किसके अगेंस्ट, तो उनका जो पावर जो लॉस हो रहा था मुस्लिमों का इंडिया में उसके अगेंस्ट ये स्टार्ट किया गया था। साथ ही साथ ये जो मोमेंट्स है वो सिपाहीज में यानी सैनिक है उसमें बहुत सारे मुस्लिम भी थे, तो जिस कारण से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, उस समय फेमस था। इसके बारे में और जो डिटेल है आपको जो मेरे जो लेक्चर वाले वीडियोज है एक्सप्लेनेशन जो वीडियोस है जहाँ पर मैंने इजीली और बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करवाया हूँ, सो इस लिंक के माध्यम से भी आप क्लिक करके या फिर लास्ट में आपके एंड स्क्रीन जब यहाँ पर मिलता है तो वहाँ पर भी आप क्लिक करके और जो डिटेल स्टडी है आप कर सकते हैं। देन फोर्थ नंबर का आपको क्वेश्चन आता है कि द चीटिंग व्हाट रीजन वाज झांसी एनेक्स्ड, वो कौन से जो रीजन है जिसके कारण झांसी को ब्रिटिश के अपने कब्जे में लिया गया और उस समय जो झांसी के जो लीडर्स कौन थे। तो लीडर्स के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, उस समय के लीडर्स कौन थे, आपके रानी लक्ष्मीबाई थे। इसके बारे में आपने डिफरेंट जो स्टोरीज है, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, तो स्टोरीज है, एनिमेशन है, वीडियोज है, आपने मूवीज है, वो सब चीज़ देखे होंगे। सो जो किस रीजन के कारण से, तो जो मेन जो रीजन था कि जो द पॉलिसी ऑफ डिक्टोरियन ऑफ लैब्स, यानी जो डिक्टोरियन ऑफ लेब्स तो वो बेसिकली वो पॉलिसीज क्या थी, तो ब्रिटिश जो है एडॉप्टेड जो चाइल्ड है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। यानी रानी लक्ष्मीबाई के जो एडॉप्टेड जो सन यानी उनका खुद का कोई अपना चाइल्ड नहीं था तो वो किसी को अपने रिलेटिव्स है या फिर कहीं से उसने एडॉप्ट किया है, सो उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, उनको राजा के पोस्ट पर या रानी के पोस्ट पर नहीं देते थे, जिसके कारण से उसके जो एरिया है उसको अंडर कंट्रोल में ब्रिटिश अपने अंडर में ले लेते थे। तो ये होता है आपका डिक्टोरियन ऑफ लैब्स। देन फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आता है कि हु वेयर द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट्स, मेंशन द रीजन दे रूल। सो डिफरेंट जो रीजन्स आपको दिए हुए हैं कि उसमें कौन कौन उसके जो लीडर थे, वहाँ पर किसने वहाँ पर शासन किया, रूल किया। तो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं आपका जो सबसे पहले आप देखोगे नाना साहब जो है वो लीड कर रहे थे, कहाँ से, कानपुर, यानी कानपुर वाले रीजन्स में जो रिवॉल्ट्स हुआ वहाँ पर जो नाना साहब लीडर थे। बिहार का जो रिवॉल्ट्स रीजन्स में वो रिवॉल्ट्स हुआ तो वहाँ पर कुंवर सिंह लीड कर रहा था। झांसी है वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई थी, और आपके लखनऊ का जो रिवॉल्ट्स हुआ तो वहाँ पर जो बेगम हजरत महल वो वहाँ के जो लीडर थे। देन नेक्स्ट आपका 6 नंबर का आता है कि जो द नेम द लास्ट मुगल एम्पायर, व्हाट हैपन टू हिम आफ्टर द रिवॉल्ट्स। तो जो लास्ट जो मुगल एम्पायर कौन थे, तो वो थे आपके बहादुर शाह जफर। देन नेक्स्ट आता है कि उसका क्या हुआ आफ्टर जो रिवॉल्ट्स है उसके बाद उसकी क्या हुई। तो यहाँ पर जो होता है कि ही वाज एक्सेल्ड टू रंगून, वो रंगून जो आपके बर्मा है वहाँ पर वो चले गए, वहाँ पर वो उनको देश निकाला या फिर वो भाग के चले गए वहाँ पर। देन फाइनली वो वहीं पर डेथ हो गया उनका, और उनको वही बुरीड कर दिया गया। आपके जो मुगल एम्पायर जो थे वो चाहते थे कि वो इंडिया में वापस आए और उनको यहाँ पर दफनाया जाए, बट ऐसा नहीं हो पाया। तो इसके बारे में और ज़्यादा जो स्टडी है वो आप मेरे जो लेक्चर एक्सप्लेनेशन वाले जो वीडियोस हैं बहुत ही ईजिली तरीके से मैंने आपको डील किया वहाँ पर, तो वहाँ पर भी आप
देख सकते हैं, या फिर आपको साथ में मैं यहीं पर ही एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। नेक्स्ट आपका आता है कि आंसर इन डिटेल वाले जो क्वेश्चंस है, आपको फर्स्ट जो क्वेश्चंस वहां पर मिलते हैं कि हाउ डिड द सोशल एंड इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स ऑफ द ब्रिटिश अलाइंड ऑर्थोडॉक्स इंडियंस, यानी यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है सोशल और जो इकोनॉमिक जो कॉजेज है उसके बारे में आपको आंसर देना है। इसके बारे में आपने ऑलरेडी जो आपके जो क्लासेज जो चल रही हैं होगी वहाँ पर आपने देखा होगा, स्टडी किया होगा, या फिर आपने बुक्स स्टडी किया तो आपको पता चल गई। आप मेरे द्वारा अपलोड किए वीडियोज़ हैं, एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़, वहाँ पर भी आपने बेहतर तरीके से इसको और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ब्रिटिश और के द्वारा जो हिंदू जो कस्टम्स है, सोशल जो रिफॉर्म्स के जो प्रयास किए गए, क्या क्या प्रयास था, तो उसमें जो सती प्रथा है जो बैनिंग करना है, यानी उसमें क्या होता था कि जो विडोज़ हैं यानी जो विधवा जो महिला हैं अपने जो हस्बैंड के डेथ के बाद उसका जो फ्यूनरल जो प्रेयर होता है उसमें क्या यानी उसकी जो चीता होती है वहाँ पर वो कूद कर अपना जान दे दे, तो उसको बंद करने के लिए प्रयास किया गया। देन लीगलाइजिंग विडो रीमैरिज, यानी जो विधवा जो विवाह, यानी जो किसी महिला के जो हस्बैंड का डेथ हो गया, फिर वो जो महिला है जिसको विडोज कहा जाता है वो, तो उनका रीमैरिज पुनर्विवाह जिसको कहा जाता है। देन ओपनिंग फॉर गर्ल्स, तो गर्ल्स के लिए जो स्कूल है वो ओपन कर दिए गए थे। बट उस समय के जो ऑर्थोडॉक्स यानी जो परंपरागत जो सोचने वाले जो लोग थे, पीपल्स थे, वो ये सब चीज़ें नहीं चाहती थी। साथ ही साथ जो इंग्लिश मीडियम जो एजुकेशन है वो स्टार्ट किए गए थे, और किसके द्वारा किए गए थे, तो जो क्रिश्चियन जो मिशनरीज है उसके द्वारा स्टार्ट किए गए। तो ये जो ट्रेडिशनल जो कस्टम्स थे, ट्रेडिशनल जो बिलीव्स थे, जिनको ब्रिटिश ने सुधारने का स्टार्टिंग में प्रयास किया गया था, जिसके कारण से कहीं ना कहीं इंडियंस जो ऑर्थोडॉक्स है वो उसके अगेंस्ट में था। साथ ही साथ एक जो और एक्शन था ऐसा जो कि इंडियंस को लगा कि जो कहीं ना कहीं क्रिश्चियन जो मुस्लिम जो और हिंदू है उनको क्रिश्चियनिटी के दो क्रिश्चियन जो मिशनरीज है उनके द्वारा उसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। यानी उस समय की एक जो पॉलिसीज है वो अपनाई जा रही थी कि जो कहीं ना कहीं हिंदू या मुस्लिम है जो आपके जो क्रिश्चियन जो फैथ को अपनाना चाहते तो उनको वो अपने में शामिल कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उस समय के ऑर्थोडॉक्स यानी जो परंपरागत जो सोचने वाले जो लोग हैं जो इसके अगेंस्ट में हो गए थे कि हमारे जो लोग हैं उनको क्रिश्चियनिटी में शामिल किया जा रहा था। तो ये भी उनके एक जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जिसके कारण से ये जो रिवोल्ट है 1857 का हुआ था। तो इसके बारे में और डिटेल स्टडी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स है, यानी जो आपका परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल्स की हम बात करें, जहाँ पर जो रेवेन्यू जो सिस्टम्स है वो फिक्स कर दिया गया था, जो तो वहाँ के जो पेशेंट यहाँ तक कि जो जमींदार है वो भी ब्रिटिश को रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण से बहुत सारे जो किसान हैं उनको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी, वो लैंडलेस लेबर के रूप में हो गए थे। तो ये आपके जो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स है वो, और ऊपर का जो आपका सोशल और जो रिलीजियस रिफॉर्म्स है वो स्टार्ट किया गया था वो। सो ये आपके आंसर डिटेल वाले क्वेश्चन। देन आपका सेकंड आता है कि डिस्क्राइब ब्रीफली द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट्स। आपको जो ब्रीफली जो है इमीडिएट जो कॉज है, क्या वो कारण से जिसके कारण से ये जो 1857 का जो रिवोल्ट है आकस्मिक जो कारण कहा जाता है। सो जो आपका फर्स्ट जो आता है कि जो ब्रिटिश है 1857 में जो एक जो न्यू जो इनफील्ड जो राइफल है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, किसमें, आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में। सो वहाँ पर जो आयरन जो कॉर्ट्रेज होता है उसको पहले क्या होता था, उसको मुंह से उसको निकालना पड़ता, चापना पड़ता था, जैसे बीटन ऑफ करना पड़ता था वो कार्ट्रेज को। तो एक जो रैमर यानी एक जो बात फैल गई कि वहाँ पर एक बात चली कि कहीं ना कहीं ये जो ग्रीस है वो काऊ और जो पिग के जो फैट है यानी जो गाय और जो सुअर है उसके जो चमड़ी से बना हुआ था। सो हिंदू जो है वो काऊ को पवित्र मानते थे, और मुस्लिम में जो पिग का जो आयरन है जो पिग है यानी सुअर का जो मांस है, चमड़ी है, उसको चबाना मानना उसके जो धर्म में अगेंस्ट था। तो कहीं ना कहीं सोल्जर जो है ये सोचे कि कहीं ना कहीं जो क्रिश्चियन है या फिर आपके जो ब्रिटिश है वो उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए वो उसके अगेंस्ट हो गए। और जो मंगल पांडे के द्वारा ये जो आपका जो 1857 का जो रिवोल्ट है उसको लीड किया गया, बाद में उसको हैंग कर दिया गया, नहीं उसको फांसी पर लटका दिया और कहा जाता है, इसलिए जो फर्स्ट जो फ्रीडम फाइटर के रूप में हम मंगल पांडे को जानते हैं। देन नेक्स्ट थर्ड जो है आपका डिस्क्राइब द रीजंस ऑफ द फेलियर ऑफ रिवोल्ट्स।
अब जो रिवॉल्ट जो है फेल होने का जो क्या रीज़न था, तो इसको आप शॉर्ट में भी डील कर सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं और डिटेल में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट आता है लैक ऑफ यूनिटी अमंग इंडियंस, यानी हमारे जो इंडियंस थे वो यूनिटी नहीं थी। पेशेंट जो किसान थे वो अपने लिए लड़ रहे थे, सैनिक जो थे सुपीरियर्स हमारे जो आर्मी के जो मेंबर थे, इंडियन जो आर्मी थे वो अपने लिए लड़ रहे थे अपनी सुविधाओं के लिए, जो रूलर्स थे वो अपने लिए लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनिटी जो इंडियंस में नहीं थी। कई जो ऐसे एरियाज थे जहाँ पर पंजाब वाले जो रीजन्स है वहाँ पर तो कई जो रूलर्स है, कई जो पेशेंट है, कई जो फार्मर्स है वो शामिल भी नहीं हुए। तो डिटेल जो और स्टडी है वहाँ पर आप इस लिंक में आप देख सकते हैं। मैंने जो रूलर्स थे, जमींदार थे, वो ज्वाइन नहीं हुए यहाँ पर। जैसे मैंने बताया साउथ इंडिया और जो वेस्टर्न पंजाब है वो रिबेल से बाहर रहे। साथ ही साथ जो ग्वालियर के जो सिंधियास थे, निज़ाम जो हैदराबाद थे, होलकर्स जो इंदौर के थे, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश को एक्टिव सपोर्ट कर रहे थे। देन एजुकेटेड और जो वेस्टर्नाइज जो इंडियंस थे वो कहीं ना कहीं ये जो रिवोल्ट से बाहर थे, क्योंकि वो सोचते थे कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो है ये जो आपका जो एजुकेशन स्टार्ट किया है, सोशल जो रिफॉर्म्स किए वो बेहतर है और जो डेवलपमेंट के लिए इंडिया में वो वर्क कर रहे हैं। सो ये जो मेन जो रीज़न था जिसके कारण से जो 1857 का जो रिवोल्ट है वो क्या हो गया, फेल हो गया। देन नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ नंबर का कि डिस्क्राइब द आउटकम्स ऑफ द रिवोल्ट्स। ये जो 1857 का जो रिवोल्ट्स हुआ तो उसके हमें क्या आउटकम्स है वो हमें नजर आते हैं, क्या हमें आउटकम्स मिलते हैं। सो जो आउटकम्स है रिवोल्ट्स का वो था कि जो फर्स्ट जो था कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी जो नेशनलिज्म यानी हम जो देशभक्ति या फिर राष्ट्र प्रेम की जो भावना, राष्ट्रभक्ति की हम बात करते हैं, सो नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स है वो राइज हुआ था। देन सेकंड आता है कि जो इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, यानी यहीं से ही इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, सो यानी इंडिपेंडेंट की जो लड़ाई है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। देन ये जो है यूनाइटेड करने का, यानी इंडिया के जो डिफरेंट जो पार्ट्स है उसको एक में करने का जो एक जो प्रयास है यहीं से हुआ था। देन लीडर्स जो हुए तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई और साथ ही साथ हम मंगल पांडे की बात करते हैं। सो वो कहीं ना कहीं इंडियंस को इंस्पायर करते हैं, वो उनको प्रभावित करते हैं और इसी से ही आगे जो और जो इंडियंस है वो क्या हुए, मोटिवेट हुए कि हमें फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करना है, हमें आज़ादी चाहिए। देन ब्रिटिश के जो कॉन्फिडेंस है और वहाँ पर जो सोचते थे कि कहीं ना कहीं हम इंडियंस को किसी भी तरीके से बेवकूफ़ बना सकते हैं, यहाँ पर शासन कर सकते हैं, तो वो इनकी जो वो सोच है वो दूर हुई और ये कहीं ना कहीं इंडिया जो है डायरेक्टली जो ब्रिटिश जो क्राउन्स की यानी जो ब्रिटिश जो शासन है उसके अंडर कंट्रोल में आ गए। पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पर क्या कर रहा था, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन जो सेटअप है वो उसको देख रहा था, बट 1857 के रिवोल्ट्स के बाद ये जो ब्रिटिश जो क्राउन है उसके अंडर में ये जो इंडिया है वो भी शामिल हो गया था। साथ ही साथ जो नंबर ऑफ ट्राइब्स जो थे आपके जो वो उस समय हिंदू मुस्लिम जो थे उसकी जगह पर आपके गोरखा, सिख है और पठान्स है उसको कहीं ना कहीं शामिल किया गया। जो ब्राह्मण राजपूत है या फिर जो मुस्लिम जो ट्रूप्स है उसको हटा दिया गया। साथ ही साथ जो नए जो रेवेन्यू जो पॉलिसीज़ है वो भी उसको चेंज किया गया, कुछ जो नए जो बदलाव लाए गए ताकि वेलफेयर जो पीपल्स के जो वेलफेयर के लिए भी वर्क किया जा सके। सो ये आपके आंसर है डिटेल वाले क्वेश्चन। देन हमको नेक्स्ट आपको मिलता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की हम बात करें बेटा, आंसर यहाँ पर आपको दिया है जिसमें आपका फर्स्ट का जो है आपका बी, देन आपका सेकंड का भी बी आपका जो आता है, थर्ड का आपका ए, फोर्थ का आपका आता है बी, देन फिफ्थ का आपका आंसर है वो है आपका बी, सिक्स का आपका सी, सेवन का आपका सी। सेवंथ में बेटा आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ए और सी में जो कन्फ्यूज़न हो जाता है, बहुत जो आंसर डाल देते हैं कई स्टूडेंट, बट यहाँ पर ए में आपका क्या होता है कि जो क्वीन जो विक्टोरिया के द्वारा जो प्रोक्लेमेशन ग्रांट किया जाता है जिसमें अनकंडीशनल जो पर्दन है यानी जो क्षमा जो रिबेलियन जो थे उस समय उनको, बट उसमें एक जो था कि जो कुछ जो ऐसे जो रिबेलियंस थे जो क्रांतिकारी थे जिसने किसी ब्रिटिश ऑफिसर्स का जो हत्या किए थे उनको किल कर दिए थे, उनको जो है ये जो क्षमा है वो नहीं दिया जाता है। तो ये आपका जो 7th नंबर पे आपका सी आंसर होगा। देन 8 में आपका आ जाएगा 8 का ए आंसर है। सो ये आपके जो कंप्लीट जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन उसके आंसर हुए। देन आपको नेक्स्ट देखने को मिलता है वैल्यूज
बेस्ड जो क्वेश्चन जो आपके वैल्यूज़ दैट इन रीच, तो उसको आप रीड कीजिए और आपको क्या वैल्यूज़ है वो आपको जानने को मिलता है। यहाँ पर मैंने आपके आंसर कुछ जो पॉइंट्स है वो सजेस्ट कर दिए हैं। ये बेटा आपका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस है ये आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। इससे बेहतर भी है आप अपने खुद के जो नोट्स हैं, खुद के जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, वो और आपका ज़्यादा बेहतर है। आपको हेल्प चाहिए तो इस वीडियो का आप हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ मैंने लगभग और जो डिफरेंट जो चैप्टर्स है उसके वीडियोज़ भी अपलोड कर दिए हैं, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बेटा आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। आपको कुछ डाउट्स है, कुछ और सजेस्ट करना है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए। साथ ही साथ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।